नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जिस तरह से कल भारत में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ है, जिसको लेकर आज भारत में जो है खुशी का माहौल बना हुआ है। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा भी इस खुशी को जो है यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ राकेश जी मौजूद है। राकेश जी, कल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ है, खुशी का माहौल भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, 2019 के इलेक्शन में भाजपा ने कुछ अपने मैनिफेस्टो में कुछ वादे किए थे। उसके अंदर सबसे मेन जो था वो था सीएए का, और 2019 में सरकार ने इसको पारित भी किया। लेकिन कुछ देश विरोधी ताकतें जो शाहीन बाग के अंदर देश विरोधी नारे लगाना, देश के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम जो है जिन्होंने किया, और कई महीनों तक वहां पर परमानेंट टेंट लगाकर रोड बंद करके ऐसे देश के अंदर एक माहौल खराब कर दिया उन्होंने, जिसके लिए सरकार ने इसको होल्ड किया। और बड़ी खुशी का कल पल था कि कल केंद्र सरकार ने इसको जो है लागू कर दिया। इसका पोर्टल भी जो है वो लागू कर दिया ताकि लोग इसको यहाँ अपनी जो है वो पंजीकरण जो है इसके ऊपर करवा सके। बड़ा खुशी का पल है। धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और उनके मंत्रिमंडल का कि एक लंबा समय लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है नागरिकता संशोधन कानून, इसको जो है भारत देश के अंदर लागू कर दिया गया। ये कानून जो है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज के लोग प्रताड़ित हुए हैं, जिनकी संख्या लगातार घटती जा रही थी, क्योंकि घट इसलिए रही थी या तो उनको मार दिया गया, उनकी बहू बेटियों को उठा लिया गया, उनके जबरन निकाह करवा दिए, और या उनको जबरदस्ती धर्मांतरण उनका करवाया गया। इसलिए उनकी संख्या का ग्राफ जो है वो लगातार कम होता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं इसको उनको बचाने का काम जो है वो केंद्र सरकार ने किया है। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो 35 से 36 हजार लोग जो हैं वो भारत के अंदर आए हुए थे, उनको पहली उसमें जो नागरिकता जो है वो भारत सरकार देने जा रही है। बड़ा खुशी का पल है कि कहीं ना कहीं इन देशों के अंदर जो हिंदू प्रताड़ित हो रहा था, जो सिख प्रताड़ित हो रहे थे, उनको जो है बचाने का काम जो है वो केंद्र सरकार ने किया है। बड़ा अच्छा कदम है, जिसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं और आज खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। सर, कई लोगों का कहना भी है कि ये लोकसभा इलेक्शन आने वाली है, तो शायद सरकार का, केंद्रीय सरकार का ये एक बड़ा पैंतरा भी है। लोग नाखुश भी हैं इस सीएए एक्ट अमेंडमेंट को लागू करने के लिए। देखिए, सरकार के पास एक कार्यकाल होता है 5 साल का। अभी यहाँ पर कहीं भी लोकसभा इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए हैं। अभी तो इलेक्शन होंगे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने अनाउंस नहीं किए हैं। अभी उनका कार्यकाल चल रहा है। वो किसी समय भी अनाउंस करते हैं, क्योंकि वो अभी वर्किंग में है, सरकार वर्किंग में है। तो सरकार जब मर्जी करे वो सरकार की मर्जी है। तो ये लोग केवल भड़काने का काम, उन शक्तियों को दोबारा से जो देश विरोधी हैं उनको भड़काने का काम, उनको पुश करने का काम जो है ये लोग ऐसे बयानबाजी करके दे रहे हैं। क्योंकि सभी को इसके ऊपर एक सहमत होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे देश के अंदर घुसे हुए हैं और हमारे देश की जनसंख्या को जो है बाधित कर रहे हैं, इन लोगों को बाहर करने का काम जो है वो अभी शुरू होगा। और जो लोग प्रताड़ित होकर भारत देश के अंदर आए हैं उनको नागरिकता मिलेगी। ये लोग ज्यादातर कौन है इसके अंदर? जो बंगाल के हैं, ममता बनर्जी, सबसे ज्यादा पेट में दर्द उसको हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी उसने बंगाल के अंदर बसाए हुए हैं और उनको वोटर बनाया हुआ है। तो वो लोग भी बाहर जाएंगे। और असम के अंदर जो वहां के मुख्यमंत्री लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं कि सीए लागू होगा और वहां पर जो घुसपैठिए हैं बॉर्डर पे उनको बाहर किया जाएगा। उन घुसपैठियों के पेट में दर्द हो रहा है। वो लोग जो लोग इनको समर्थन करते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया, पूरे देश के अंदर बसाने का काम किया, उनके पेट में दर्द हो रहा है। जो देश हित में बात करने वाले हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो तिरंगे का सम्मान करते हैं, जो भारत के कानून का सम्मान करते हैं, वो सभी एक मत हैं और उनकी वो सभी जो है पूरे देश के अंदर आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं और केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी जो भारत में रह रही है, जो भारतवासी हैं, उनको भी ये कहीं ना कहीं बरगला रहे हैं कि इस एक्ट से उनको बड़ा नुकसान होने वाला आने वाले फ्यूचर में। देखिए, भड़काने का काम तो किया जाता है, क्योंकि राजनीति है, सभी ने वोट बैंक की राजनीति करनी है। तो ये वोट बैंक की राजनीति के तहत उन लोगों के अंदर जो है देशद्रोह के जो है वो बीज बोने का काम जो है ये नेता लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी और जो लोग इस प्रकार के काम करता है उसको तुरंत उठाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए और उनको बोलने का समय भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि देश का माहौल खराब करने वाले लोग इस देश में कहीं भी रहने के योग्य नहीं है। इसलिए उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम केंद्र सरकार करे।
जी हाँ। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जो है बड़ी खुशी का जो है यहाँ पर माहौल बनाया गया है, क्योंकि कल जिस तरह से सिटीजन अमेंडमेंट लागू हुआ, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू हुआ है भारत में, इसको लेकर कई जगहों पर जो है खुशी का माहौल भी मनाया जा रहा है। वहीं विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने इस समय में इसको लागू करने के पीछे मंशा यही थी कि लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, ताकि इस एक्ट को लागू करने से ज्यादा उसको उनको जो है वोट मिल सके। आपका क्या कुछ कहना है इस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर? अपनी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।